नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले जियोग्राफी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न रखे हैं और आप इस 40 में से सही जवाब बताइएगा कमेंट करके कि आप कितने स्कोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, रोटेशन करना ही दिन और रात होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन गैस जो वो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा रूस। रूस जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो है वो चीन और नेपाल इन दोनों देशों के बीच सीमा पे स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा सफेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान को है उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल में वायु ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो कि भारत में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की
गंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? उसका सही जवाब 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद से लिया गया है, जो कि अब प्रयागराज है। भारत का जो मानक समय वो प्रयागराज से लिया गया है, इलाहाबाद से लिया गया है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है वो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से है, समुद्री उत्पादन से है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बना है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वायुमंडल की आर्द्रता ह्यूमिडिटी मापने वाला कौन सा यंत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांत और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जो है वो जोड़ता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। भारत के अरुणाचल प्रदेश शहर में सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु दाब एयर प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर को। बैरोमीटर यंत्र से वायु दाब को मापा जाता है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती होती है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीनलैंड, जो वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में जो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 40 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस 40 में से कितने का सही जवाब दिया, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।